आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एलीशा और विधवा स्त्री के तेल की कहानी के बारे में हम जानेंगे, जो वचन दूसरा राजाओं 4 के उसके 1 से लेकर 7 तक वचन में लिखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन यह दर्शाता है कि एलीशा परमेश्वर का प्रिय भक्त था, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता था, जो परमेश्वर का भय मानता था। प्रियो, एलीशा में एलिया से भी बढ़कर आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य थी। जैसे परमेश्वर एलिया के साथ रहा करते थे, वैसे ही परमेश्वर एलीशा के साथ भी रहा करते थे। बहुत से लोग एलीशा के पास शिक्षा पाने के लिए आया करते थे। एक बार प्रियो ऐसा हुआ, एलीशा नबी का एक दास मर गया। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि वह अब मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बना ले, और वह मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाएगा। प्रियो, इस विधवा स्त्री का कर्ज बाकी था। उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक तो वह अपने पति के मृत्यु से दुखी थी, ऊपर से वह कर्जदार थी, और जिसकी वह कर्जदार थी वह भी आकर उसे चेतावनी देता कि मैं तेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाऊंगा। तेरे कर्जा की भरपाई मैं इन तेरे दोनों पुत्रों को दास बनाकर करूंगा। प्रियो, यह विधवा स्त्री पूरी तरह से दुखी थी, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वह भरपाई कर सके, और उसके घर में कर्जे को चुकाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए यह विधवा स्त्री एलीशा के पास आकर मदद मांग रही थी कि एलीशा उसकी कुछ मदद करे कि वह कर्ज को चुका पाए। प्रियो, यह विधवा स्त्री सही जगह पर मदद मांगने के लिए आई। यह विधवा स्त्री सही जगह पर अपना दुख बताने आई, क्योंकि यह स्त्री जानती थी कि एलीशा के साथ परमेश्वर रहते हैं। यह स्त्री जानती थी कि एलीशा परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जरूर मेरी मदद करेंगे, जरूर मेरे दुखों पर ध्यान देंगे। यह विधवा स्त्री यह भी जानती थी कि एलीशा पर एलिया की आत्मा का अभिषेक है और एलीशा मेरे लिए अद्भुत तरीके से मदद करेंगे। तभी एलीशा ने उस स्त्री से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए किस प्रकार से मदद करूं और तू क्या चाहती है? एलीशा भविष्यद्वक्ता ने उस स्त्री से पूछा, तेरे घर में इस समय क्या है? विधवा स्त्री ने कहा, मेरे घर में इस समय एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। प्रियो, विधवा स्त्री के पास सिर्फ एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं था। उस हांडी तेल के द्वारा भी कर्जा नहीं चुकाया जा सकता था, क्योंकि वह भी थोड़ा था। पर परमेश्वर थोड़े में भी आशीषित करते हैं, परमेश्वर थोड़े में भी बढ़ाते हैं। उसके पास थोड़ा था, लेकिन परमेश्वर उस तेल को इतना बढ़ाया कि उसने उस तेल के द्वारा अपना कर्जा चुकाया। प्रियो, अगर यह स्त्री
एलीशा भजदक्ता के पास न आती तो इसे सही रास्ता नहीं पता चलता और शायद इसके दोनों पुत्र गुलामी में चले जाते और ये पूरी तरह से अकेली रह जाती। एक तो विधवा का दुख और दोनों पुत्रों को भी खोने का दुख। लेकिन हमारा परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा जरूर मदद करते हैं। प्रियो, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। एक हांडी तेल के द्वारा भी परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित कर दिया, उसके दुखों को हटा दिया। प्रियो, अगर यह विधवा स्त्री एलीशा भजदक्ता के पास नहीं आती तो इसका सब कुछ इसके हाथों से चला जाता। लेकिन यह सहायता पाने के लिए सही मार्ग पर खड़ी थी। यह स्त्री सही जगह पर अपने हाथ फैलाए हुए थी। अगर वह कहीं और अपने दुख को प्रकट करती तो हो सकता है उसे मदद नहीं मिलती, उसे रास्ता नहीं दिखता, उसको थोड़े में आशीष नहीं मिलती। लेकिन यह स्त्री उस जगह खड़ी थी जहां से कोई निराशा में नहीं जाता, जहां से कोई बिना मदद पाए नहीं लौटता। यह स्त्री उस जगह अपने हाथों को फैलाए हुए थी जो सच में हमारा मददगार है। प्रियो, परमेश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। परमेश्वर ने एलीशा भजदक्ता के रूप में इसकी मदद की। परमेश्वर अपने लोगों को अकेला कभी नहीं छोड़ते। विधवा को शायद ऐसा लग रहा था कि पति भी नहीं है, कर्जा चुकाने के लिए भी कुछ भी नहीं है और वहां से कर्ज चुकाने के लिए बारी बारी चेतावनी आ रही है कि तेरे पुत्रों को दास बना लिया जाएगा। इस समय यह बहुत निराश थी, लेकिन इसका मददगार अभी भी जिंदा था। बेशक इसका पति मर चुका था, लेकिन सच्चा खुदा जिंदा था जो सच में हमारी मदद करता है, जो सच में हमारी अगुवाई करता है, जो सच में हमारी पीड़ा पर ध्यान देता है, जो सच में हमारी दुर्दशा पर हमारी मदद करता है, कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। प्रियो, जब इस स्त्री ने एलीशा भजदक्ता से अपना दुख बताया और यह कहा कि मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है, तब इससे एलीशा भजदक्ता ने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना, और तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सभी बर्तनों में तेल उड़ेलना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और वह स्त्री एलीशा भजदक्ता के पास से चली गई और उसने वैसा ही किया जैसा एलीशा भजदक्ता ने कहा था। उसने द्वार बंद करके हर बर्तनों में तेल उड़ेलती गई और जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और भी बर्तन ले आओ। तब उसके पुत्रों ने उससे कहा, बर्तन तो अब नहीं रहा, और तेल उसी समय रुक गया। प्रियो, हम जितना चाहें उतना परमेश्वर से आशीषित हो सकते हैं। हम मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देते देते कभी नहीं थकते। बर्तन समाप्त हो चुके थे, लेकिन तेल समाप्त नहीं हुआ। उस हांडी भर के तेल जिसको छोड़ और कुछ भी नहीं था, उस तेल को परमेश्वर ने आशीषित किया और वह तेल स्त्री उड़ेलती गई और बर्तन भरता गया।
प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। थोड़े में भी वह अपना प्रेम जाहिर करता है। प्रियो, मनुष्य के लिए कोई भी चीज थोड़ी होती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी थोड़ा नहीं। परमेश्वर थोड़े को भी बहुतायत में बदल देते हैं। एक हांडी तेल को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया कि उसने उस तेल के द्वारा अपना कर्ज चुकाया। प्रियो, परमेश्वर को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि परमेश्वर की सोच छोटी नहीं है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म कभी छोटे नहीं हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। प्रियो, प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 भेड़ को खिला दिया। इसे ही आश्चर्य कर्म कहते हैं। सोचने में बहुत हैरानी लगती है, लेकिन प्रभु बहुत महान है। हमारा प्रभु सामर्थी है। प्रियो, उसी तरह से हमें भी अपने आत्मा रूपी बर्तनों को तैयार करना है। हमारा मन भी प्रियो एक बर्तन है, जिसमें वह अपनी महिमा का तेल उड़ेल सके। प्रियो, आप चाहते हैं कि आप में भी महिमा का तेल उड़ेला जाए, तो अपने बर्तनों को तैयार कीजिए। और एक बात और जान लीजिए कि अपने बर्तनों को हर दुनियावी चीजों से खाली कीजिए और पवित्र आत्मा से भरिए, क्योंकि तेल उसी में उड़ेला जाता है जो बर्तन खाली होता है। अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए खाली कीजिए, दुनियावी बातों से खाली कीजिए। प्रियो, हमें भी अपने मनों के बर्तनों को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करना चाहिए। परमेश्वर हमारे मनों के बर्तनों को भर देंगे जब हमारा बर्तन साफ रहेगा, पवित्र रहेगा। प्रियो, अपने मनों के बर्तनों को आज ही तैयार कीजिए। प्रियो, हमें अपने मनों को परमेश्वर को सौंपना चाहिए, ताकि परमेश्वर इसे अपने लिए इस्तेमाल करे, ताकि परमेश्वर हमारे मनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप सामर्थी खुदावंद हो। आपके लिए प्रभु कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप हमारे लिए सब कुछ सही समय पर पूरा करते हो। हम में से हर एक जन अपने मनों को आपके लिए पवित्र करे, आपकी महिमा के लिए पवित्र करे। आपके लिए प्रभु कोई भी कार्य कठिन नहीं है, आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल भरा नहीं है। आप थोड़े को भी आशीषित करते हो, थोड़े में भी बहुत तेज से आशीष देते हो। हमारी आंखें भी प्रभु आप पर लगी रहे, हम मदद पाने के लिए आपके पास आएं। अपने हाथों को हम आपकी ओर फैलाएं। हमारे सच्चे सहायक, सच्चे मददगार आप हो प्रभु। आपके बिना ये जीवन जीना प्रभु बहुत कठिन है। सदैव आपका साथ को पाकर हम बढ़ते रहें। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हर एक सुनने वालों को आशीषित करना, हर एक जन अपनी आंखों को सदैव आपकी ओर लगाए, सहायता पाने के लिए केवल आपकी ओर देखे, क्योंकि सहायता का मार्ग केवल प्रभु आप हो। आप ही प्रभु हमारी अगुवाई करते हो और आप ही हमारे जीवन को बेहतरीन बनाते हो। हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिल सके, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।